Hello everyone, my name is Priyanshu Verma. Let's start topic. Continue. Today in this video, we will study number system exercise 1.1, 1.2 and 1.3. So let's start. Please subscribe my channel and like, comment also. Question 1 is 0 a rational number? Can you write it in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? इसमें कह रहा है कि 0 को आप रेशनल नंबर में लिख सकते हैं जिसमें P अपॉन Q के फॉर्म में हो, वेयर P और एंड Q इंटीजर्स हो एंड P नॉट इक्वल टू 0. P इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. 0 is equal to 0.1. We write it as 0.1, 0.2, 0.3, infinite. So we write it 0 is a rational number. But when 0 is this 1 upon 0 is not a rational because its value come in infinite. इसकी जो वैल्यू है ना इन्फिनाइट में आएगी, इसलिए ए रेशनल नहीं है. और जो क्वेश्चन में दिया गया है रेशनल है. 0 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में. फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू P upon Q form. 3 upon 1, 4 upon 1. We multiply denominator by any number to get its denominator. When we multiply by denominator any number, then same number we multiply in its numerator. जब हम जिस नंबर से उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे उस समय उसका न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना होगा. हम इसकी नहीं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 एंड 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21. दिस साइड 4 अपॉन 1 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 28. 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7. देन वी फाइंड इन बिटवीन 3 एंड 4 वैल्यू 6 रेशनल नंबर 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7. आप इसके बीच में देखो बहुत से रेशनल नंबर आते हैं, इन्फिनाइट होते हैं. हम बहुत से फाइंड कर सकते हैं. हमको क्वेश्चन में दिया गया है 6 फाइंड करने के लिए, इसलिए हम 6 ही फाइंड करेंगे. 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 upon 7, 26, 27 upon 7. Now we do third question. Find 5 rational numbers. Find 5 rational numbers 3 upon 5 between 3 upon 5 and 4 upon 5. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3.5 एंड 4.5. 3.5 और 4.5 के बीच में. सो इन न्यूमरेटर वी मल्टीप्लाइड बाय 10. सेम वी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 10. देन इट्स बिकम 30 अपॉन 50. दिस साइड 4.5 वी मल्टीप्लाई बाय 10, 40 अपॉन 50. In question is given 5 rational number we find between 3.5 and 4.5. Let's 30 upon 50 wrong है. 30 upon 50 and 40 upon 50. Many rational numbers are lies between this. Any two numbers, 1 or 2, infinite rational number are lies. 37 upon 50, we write only 5. 31 upon 50, 32 upon 50, 33 upon 50, 34 upon 50 and so on. Our next question, state whether the following statement are true or false.
गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, ये सारे इसी के पार्ट्स हैं फोर्थ। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं, यस होते हैं। एवरी जो नेचुरल नंबर होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 3 इन्फानाइट। और जो होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इन्फानाइट। सो जो नेचुरल नंबर होंगे होल नंबर होंगे, बट whole number is not a natural number because it starts from 0. Then second, every integer is a whole number. No, every integer is not a whole number because integers is a number line on which we present minus and plus both and in center 0. In whole number starts from 0, not in negative. So every integer is not a whole number. Third, every rational number is a whole number. No, every rational number is a whole number. Not. Now we do exercise 1.2. Question number first. State whether the following statement are true or false. Justify your answer. हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है विथ आवर आंसर। फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, बिकॉज जो रियल नंबर होते हैं ये जो है इरेशनल नंबर मीन्स क्यू डैश और रेशनल नंबर के जो इनका प्लस करके आता है वही होता है रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर भी जो है रियल नंबर ही होंगे, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। Second, every point on the number line of the form root m where m is a natural number. False. नेचुरल नंबर कभी रूट में नहीं आता है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। रॉन्ग। एवरी रियल नंबर जो है इरेशनल नहीं होता, रेशनल भी हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ वी डू इट सेकंड क्वेश्चन। सो का क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इज नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज अ रेशनल नंबर। हम इसको फिर से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबर का जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। जैसे जो नंबर होंगे, जैसे 9 है तो हम इसको जो है इरेशनल है बिकॉज हम इसको 3 × 3 = 3 लिख सकते हैं, तो ये जो है रेशनल हो जाएगा, इसलिए ये नहीं है, 3 नहीं है। ऐसे ही हम अदर्स है लाइक 25 अदर है। नाउ वी डू इट्स थर्ड पार्ट। सो हाउ √5 कैन बी represent on the number line? Yes, by पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कोई राइट एंगल होगा तो उसका ये साइड होगा हाइपोटेन्यूस, इसको कहते हैं हम बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल जाता है स्ट्रेट बेस से होता है, और इन दोनों का h = p² + b² होता है इसका फॉर्मूला। पाइथागोरस थे, उन्होंने दिया था ये थ्योरम। h² = p² + b²। √5 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 4, तो √5 1 का रूट ले लेंगे, 2 का रूट ले लेंगे। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, देखो हमने ऐसे ही बना दिया इसको पेन से, बट आप इसको पेंसिल ड्रॉ करिएगा और अच्छे से। फर्स्ट वी टेक
स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का, हम 0 से एक लाइन लेंगे। देन क्या दिया है, रूट ये क्या है, रूट टू इसका हाइपोटेन्यूज है ना, हम 1 तक ले जाएंगे इसको, 1 पॉइंट से, यहाँ से 1 ले जाएंगे, यहाँ से 2 तक हम जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है कैंपस रखेंगे, एक लाइन मारेंगे, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होगा वहीं पे हमारा √5 आ जाएगा। नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग in decimal and said what kind of decimal expansion each has. They are two types, terminating and non-terminating। जो रेशनल नंबर जो डेसिमल में होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो जाता है एक टाइम पे आगे, जैसे हो गया आप मान लो 0.5 है तो ये ख़त्म हो गया, अगर इसी के ऊपर बार लगा देंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, ख़त्म नहीं हो रहा है इसलिए। वी सॉल्व इट फर्स्ट क्वेश्चन 36/100। हमको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 2 जीरोज है ना, ये तो सिंपल है, अगर नीचे जीरोज में हो तो सिंपल होता है इसे करना। 2 जीरो है तो हम 2 नंबर्स के आगे हम राइट हैंड साइड जाके डेसिमल लगाएं, तो क्या हो जाएगा 0.36। Now we do second part, it's 1/11। So let 1 is equal 11 है, 11 ब्रैकेट 1 पहले लाया तो नहीं, पॉइंट डेसिमल लगा के 1 जीरो हमने उतारा, फिर नहीं हुआ, फिर इसको हमने 11 9 जा 99, यहाँ आ गया 1, यहाँ फिर जीरो उतारेंगे, फिर जीरो उतारेंगे, यहाँ हम जीरो लगाए रहेंगे, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 जा से, 11 9 जा 99, फिर 1, ये रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आएगा इसका 0.09 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होता है, रिपीट होता रहे, कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा ये। नाउ वी डू इट्स थर्ड पार्ट 4 1/8। हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 8 4 या 32 + 1 = 33/8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइड 33, 8 4 या 32, यहाँ बचा 1, हम लेंगे डेसिमल 0 उतारने के लिए यहाँ पे, तो 8 1 जा 8, we got 2, now we take 1 0, 8 2 जा 16, now we minus it 4, we take it 0, 8 5 जा 40, we got it, ये सॉल्व हो गया है। 4.125 आएगा। इस टर्मिनेटिंग बिकॉज ये रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, ये टर्मिनेट हो रहा है। इट्स फोर्थ पार्ट इज 3.13। फर्स्ट वी सॉल्व इट, 13 डिवाइड 33, वी टेक डेसिमल 1 0, 13 2 जा 26, बच गया 4, वी टेक 1 0, 13 3 जा 39, we got 1, then we take 1 0 also, 2 zeros, so 13 one time. When we solve it, then we got 0.230769 के ऊपर बार, नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज इसके ऊपर बार है तो टर्मिनेट नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट 2.11 = 0.18 के ऊपर बार,
क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर इसके ऊपर बार आ गया, जो नंबर रिपीट होता है, हमने आपको बताया था पहले ही। 6th 329/400। अब हम इसको ऐसे तो है नहीं कि 400 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, हमें टाइम लगे, कर तो लेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 100। तो देखिए इसको पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे, फिर आ जाएगा 82.25 अपॉन 100, तो यही है 100। फिर 100 से 2 जीरोस है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। ये देखिए 0.8225, ये टर्मिनेटिंग है बिकॉज ये खत्म हो जा रहा है, नंबर टर्मिनेटिंग है। नाउ वी डू इट्स सेकेंड क्वेश्चन। You know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? हिंट देखिए, एक हिंट भी दिया गया है क्वेश्चन में। Study the reminders while finding the value of 1/7 carefully. हमें पहले 2/7 का फाइंड करना है। तो देखिए 2/7 इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1 7। तो इससे हमको मल्टीप्लाई करना है इसे, तो इसका वैल्यू जो है आएगा, आप इसको करके देख लेना, 0.285714 बार। सेम वी डू इट 3/7 इक्वल टू 3 × 1/7 इक्वल टू 0.42857 बार। हमने इसको सॉल्व करके रखा है तो आपको बताने के लिए। ये नोट्स आपको काम आएंगे आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन में। CBSE ने पैटर्न चेंज कर दिया है 9th क्लास के पेपर का। सेमेस्टर वाइज होगा, 6th मंथ में हाफ सिलेबस आएगा, देन 6 मंथ में हाफ सिलेबस आएगा जो पढ़ाया जाएगा। सो वी कम ऑन आवर टॉपिक। नाउ वी डू इट्स फोर्थ पार्ट। 4/7 इक्वल टू 4 × 1/7 0.571428 पे बार, उसके ऊपर बार आएगा बिकॉज ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। देखो 1/7 भी टर्मिनेट नहीं होता। Its next part 5/7. We multiply 5 into 1/7. Then we got 0.714285 bar. All numbers पे बार लगाए, हम एक पे नहीं लगाए क्योंकि सब पे बार है, सब पे लगाना पड़ेगा हमको बार। 6/7 इक्वल टू 6 × 1/7 इक्वल टू 0.857142 बार। Then we do its third question. Express the following in the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. We solve it. इसको हमको डेसिमल में दिया है, हमको जो है फ्रैक्शन में लाना है। फ्रैक्शन में P/Q की फॉर्म में। इस फर्स्ट पार्ट 0.6 बार सॉल्व। लेट हम x मान लेंगे, x को हम ले लेंगे 0.66। हम बार को ऐसे भी लिख सकते हैं डैश 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 फर्स्ट। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। व्हेन 0 के बाद एक नंबर हो तो हम 10 से करेंगे, 3 हो 2 हो तो 100 से, 3 हो तो 1000, ऐसे जितने रहेंगे तो उतने जीरो से हम बढ़ाते रहेंगे। तो 10x आ जाएगा अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू 6. एक नंबर था ना, तो एक नंबर आगे आ जाएगा डेसिमल के राइट हैंड साइड। 6.666 dash second part. Now we subtract second by first. 10x minus x equal to 6.666 dash minus 0.666 dash. We got 9x equal to 6. x equal to 6/9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एंड 2.3 आ जाएगी। आंसर है हमारा। नाउ वी डू इट सेकेंड पार्ट 0.47। इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि 7 के ऊपर बार है, 4 पे नहीं है बार। नाउ वी सॉल्व इट। लेट x इक्वल टू 0.4777 डैश 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 डैश
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब हम मल्टीप्लाई, देखो इसमें एक के ऊपर ही बार है ना, तो हम 10 से ही करेंगे मल्टीप्लाई। सो वी गॉट 10x इक्वल टू 4, एक ही नंबर आएगा इस साइड, 4 डेसिमल 77777 डैश डैश डैश, सब्ट्रैक्ट, इसका फॉर्मूला आया सेकेंड माइनस फर्स्ट। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9 आ जाएगा। 4.777 माइनस 0.4777 डैश 9x इक्वल टू 4.3 आएगा। तो x इक्वल टू 43, ये हम डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 0 ला देंगे नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 10। 43 9 इंटू 10, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/90। थर्ड क्वेश्चन 0.001, इसमें आप देखिएगा कि 3 डिजिट पे जो है बार लगा है, तो हम क्या लेंगे, लेट्स एक्स इक्वल टू 0.001 डैश 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 1 फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। तो तीन डिजिट दिए हैं डेसिमल के बाद, तो हम 3 जीरो लेंगे, 1000 टैक्स हो जाएगा। तो इस साइड आ जाएगा कि 001 डेसिमल 001 डैश डैश डैश, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड जो है, सेकेंड से हम जो है फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 0.0.001 के ऊपर बार माइनस 0.001 के ऊपर बार, माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 999x इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999। नाउ वी डू इट्स फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.99999 in form P/Q. Are you surprised your answer with your teacher and classroom? Discuss why the answer makes sense. क्या कहा है क्वेश्चन में कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो P/Q के फॉर्म में 0.99, मतलब 9 के ऊपर बार है, इसलिए हमने डैश डैश लगाया 0। तो हमें इसके P/Q के फॉर्म में लिखना है। इसमें पूछा आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासरूम डिस्कस, आपको इसको क्लासरूम टीचर साथ डिस्कस करना है कि ये आंसर मेक सेंस है, ये आंसर क्या सेंस बनाता है। तो वी सॉल्व करते हैं, फिर पता चलेगा क्या सेंस है भाई। लेट्स x इक्वल टू 0.9 पे बार लगा देंगे, हम इतना डिजिट दिया तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 1 डिजिट है ना डेसिमल के बाद, तो हम 10 से करेंगे। 10x इक्वल टू 9.9 बार सेकेंड आ गया, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट बाय सेकेंड, सो वी गॉट 9x इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 9/9। आप इसको सॉल्व करो, पता है क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी, यही है इसका सेंस। आंसर का सेंस क्या है कि x की वैल्यू 1 आ रही, जबकि यहाँ दिया है 0.9, तो इसके अप्रोक्स आता है ना। तो हम इस वीडियो में आज के लिए इतना ही बहुत है, हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 1.3 के 5th क्वेश्चन और अदर्स, और एक्सरसाइज 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। So have a nice day. Thank you all of you. Please subscribe my channel. Have a nice day.